Hello dear students, good afternoon to all of you. In today's lecture, we are going to proceed towards the trick and electronic configuration of group 16 elements. Up till now हमने यहाँ पर ग्रुप 13, 14 और 15 का ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है. आज हम ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ट्रिक यहाँ पर देखने वाले हैं. तो देखिए बच्चों, ग्रुप 16 का पहला जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का सिंबल है O. उसके बाद में है सल्फर. सल्फर का सिंबल है कैपिटल S. उसके बाद में है सेलेनियम. सेलेनियम का सिंबल है Se. उसके बाद में है टेलुरियम. टेलुरियम का सिंबल है Te. और लास्ट एलिमेंट है पोलोनियम. इसका सिंबल है Po. ओके. अब देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. ऑक्सीजन और सल्फर के एटॉमिक नंबर में 8 का डिफरेंस है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16. सल्फर और सेलेनियम के एटॉमिक नंबर में 18 का डिफरेंस है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 34. सेलेनियम और टेलुरियम के एटॉमिक नंबर में भी 18 का डिफरेंस है, तो टेलुरियम का एटॉमिक नंबर है 52. और टेलुरियम और पोलोनियम इसके एटॉमिक नंबर में 32 का डिफरेंस है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 84. अब देखिए, ग्रुप 16 को ध्यान में कैसे रखना है, इसके लिए मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं. तो ऑक्सीजन के लिए O याद रखना है, सल्फर के लिए सखाराम, सेलेनियम के लिए सीताराम, टेलुरियम के लिए तेरी और पोलोनियम के लिए पोट्टी. पोट्टी का मतलब लड़की, ठीक आहे. तो मराठीमध्ये पोरगी असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो. म्हणजे ट्रिक बघा काय इथं, ओ सखाराम, सीताराम, तेरी, पोट्टी. सो दिस इज अ सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर ग्रुप 16 एलिमेंट्स. ओके. अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ. ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर फिल करने हैं. तो देखिए 1s2, 2s2, 2p4. तो ऑक्सीजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में एंटर हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन p ब्लॉक एलिमेंट है. सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर भरने हैं. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. तो सल्फर का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर हुआ है, 3p ऑर्बिटल में एंटर हुआ है, तो इसका मतलब सल्फर भी क्या है, p ब्लॉक एलिमेंट है. सेलेनियम 34 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू फिल. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p4. तो सेलेनियम का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर हुआ है. कौन से p ऑर्बिटल में? यस, 4p ऑर्बिटल में. तो इसीलिए सेलेनियम भी क्या है, इट इज अ p ब्लॉक एलिमेंट. नाउ टेलुरियम. टेलुरियम में 52 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 52 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर फिल करने हैं. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p4. तो देखिए 52 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर फिल किए हैं. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48 और 4, 52. ठीक है. तो 52 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर फिल किए हैं. टेलुरियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 5p में एंटर हो रहा है, तो इसका मतलब टेलुरियम भी क्या है, इट इज अ p ब्लॉक एलिमेंट. पोलोनियम. पोलोनियम का एटॉमिक नंबर है 84, तो 84 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर फिल करने हैं. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6,
6s2 4f14 5d10 और 6p4। देख लो 84 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमने फिल किए हैं। पोलोनियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 6p ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है, इसका मतलब पोलोनियम भी क्या है, इट इज अ p ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अब आते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो ऑक्सीजन के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, उसके लास्ट शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स है उसे मेंशन करना। तो ऑक्सीजन का लास्ट शेल है 2 नंबर वाला, और 2 नंबर वाले शेल में 2 ऑर्बिटल्स है, दैट इज 2s2 2p4। ये हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का। सल्फर का लास्ट शेल 3 नंबर का है, और 3 नंबर के शेल में 2 ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब 3s2 3p4। सो दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। सेलेनियम की लास्ट शेल 4 नंबर वाली है, और 4 नंबर वाले शेल में 2 ऑर्बिटल्स है, 4s और 4p, तो ये हो गया 4s2 4p4। उसके बाद में टेलुरियम की लास्ट शेल है 5 नंबर वाली, 5 नंबर के शेल में 2 ऑर्बिटल्स हैं, 5s और 5p, तो क्या हो जाएगा 5s2 5p4। उसके बाद में है पोलोनियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 ऑर्बिटल्स है, दैट इज 6 नंबर वाला जो शेल है वो आउटर मोस्ट शेल है, तो उसमें 2 ऑर्बिटल्स है, 6s2 और 6p4। So this is the general outermost electronic configuration of each and every element belonging to group 16। अब देखिए, अगर आपको ऐसा कहा जाए कि ग्रुप 16 का जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है, जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, यानी सभी एलिमेंट्स का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक साथ हमें लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट वी हैव टू रिप्लेस दैट पर्टिकुलर नंबर विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिंबल, दैट इज ns2 np4। so this is the general outermost electronic configuration of group 16 elements। clear? तो देखिए बच्चों, ऑक्सीजन के लिए n की वैल्यू 2 है, सल्फर के लिए n की वैल्यू 3 है, सेलेनियम के लिए n की वैल्यू 4 है, टेलुरियम के लिए n की वैल्यू 5 है, और पोलोनियम के लिए n की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया ट्रिक ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ओके, तो आगे जाते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली। तो जस्ट मैं यहाँ पर ग्रुप 16 वाले जो एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं उसे मैं मिटा दे रहा हूँ, और ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ग्रुप 17 में कौन से एलिमेंट्स है बेटा, यस, फ्लोरीन, उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में आयोडीन, बराबर। तो ये सब एलिमेंट्स जो है ये ग्रुप 17 में आएंगे, इसे हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं, बराबर, यस। तो यहाँ पर मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ग्रुप 17 का हमें यहाँ पर लर्न करना है। ठीक है, तो ग्रुप 17 के लिए मैं ये सब मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ग्रुप 17 का यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ। तो ग्रुप 17 में जो पहला एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का सिंबल है F, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। ओके, उसके बाद में है क्लोरीन, क्लोरीन सिंबल है Cl। अब फ्लोरीन और क्लोरीन के एटॉमिक नंबर में 8 का डिफरेंस है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आएगा 17। उसके बाद में है ब्रोमीन, ब्रोमीन का सिंबल है Br। क्लोरीन और ब्रोमीन के एटॉमिक नंबर में 18 का डिफरेंस है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर आएगा 35। उसके बाद में है आयोडीन, आयोडीन का सिंबल है कैपिटल I। ब्रोमीन और आयोडीन के एटॉमिक नंबर में 18 का डिफरेंस है, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर आएगा 53। और लास्ट एलिमेंट है अस्टेटिन, अस्टेटिन का सिंबल है AT।
तो आयोडीन और एस्टेटिन के एटॉमिक नंबर में 32 का डिफरेंस है, तो इसका एटॉमिक नंबर आएगा 85। अब इसके लिए ट्रिक हम जानते हैं, फर्ग्यूसन ये पूना में कॉलेज है, ठीक है। सो फर्ग्यूसन फॉर फ्लोरीन कॉलेजचे यानी कॉलेज में रहने वाले, फर्ग्यूसन कॉलेजचे बॉयज, फर्ग्यूसन कॉलेजचे बॉयज मतलब ब्रोमीन। आयोडीन के लिए है इनोसेंट, फर्ग्यूसन कॉलेजचे बॉयज इनोसेंट, और एस्टेटिन के लिए है अस्तार, फर्ग्यूसन कॉलेजचे बॉयज इनोसेंट अस्तार, ठीक है। अब देखिए ये सिंपल ट्रिक हो गई, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स इजीली याद रख सकते हो। अब देखिए 9 इलेक्ट्रॉन्स हमें फ्लोरीन में भरने हैं, तो हमने पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल करे हैं ग्रुप 16 वाले, तो सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 5 लिखना पड़ेगा। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के यहाँ पर हो गए। उसी तरह क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 17 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के यहाँ पर हो चुके हैं, गिन लो बेटा। ब्रोमीन के 35 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 35 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर फिल किए हैं, ऑल दीज आर द 35 इलेक्ट्रॉन्स। आयोडीन इज हैविंग 53 इलेक्ट्रॉन्स, सो यहाँ पर 53 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल किए हैं, ऑल दीज आर द 53 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव फिल्ड इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एस्टेटिन 85 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर हमने 85 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर से, ठीक है। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हमें पता है, उसमें हमने ये सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल किए हैं। अब देखिए फ्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसके लास्ट शेल में जो भी ऑर्बिटल्स है उसे मेंशन करना, यानी 2s2 2p5। उसके बाद में है क्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसके लास्ट शेल में जो भी ऑर्बिटल्स है उसे मेंशन करना, 3s2 3p5। उसके बाद में है ब्रोमीन का लास्ट शेल 4 नंबर वाला है, और 4 नंबर के शेल में 2 ऑर्बिटल्स है 4s और 4p, उसे मेंशन करना, यानी 4s2 4p5। उसके बाद में है आयोडीन का लास्ट शेल 5 नंबर वाला है, और 5 नंबर के शेल में 2 ऑर्बिटल्स है, उसे मेंशन करना, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयोडीन का हो जाएगा। और लास्ट एलिमेंट है एस्टेटिन, उसका लास्ट शेल है 6 नंबर वाला, 6 नंबर वाले शेल में 2 ऑर्बिटल्स है 6s और 6p, यानी 6s में 2 इलेक्ट्रॉन और 6p में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अगर आपको ऐसा कहा जाए कि जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 17 का क्या है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, N2 Np5, ठीक है। तो इसका मतलब फ्लोरीन के लिए N की वैल्यू 2 है, क्लोरीन के लिए N की वैल्यू 3 है, ब्रोमीन के लिए N की वैल्यू 4 है, आयोडीन के लिए N की वैल्यू 5 है, और एस्टेटिन के लिए N की वैल्यू 6 है। समझ में आ गया क्या? सभी को समझ में आ गया है? ओके, चलो आगे जाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया है तो आगे जाते हैं। अब देखिए ग्रुप 16 एलिमेंट्स, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखा, तो मुझे बोलिए बेटा ग्रुप 16 के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दे आर गोइंग टू पजेस, यस 6 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। तो अगर इनको स्टेबल होना है तो क्या करना पड़ेगा, ग्रुप 16 में जो भी एलिमेंट्स है उनको अगर स्टेबल होना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, स्टेबल होने के लिए कंडीशन क्या है, उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, तो वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे, बराबर। तो देखिए ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 में जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स के लास्ट शेल में, all elements belonging to group 16 they are going to possess 6 electrons in last shell, उनके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है,
6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उनको स्टेबल होना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेने पड़ेंगे या 6 इलेक्ट्रॉन किसी और को देने पड़ेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी और को देना ये आसान नहीं है, तो वो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेंगे, तो क्या हो जाएगा? दे आर गोइंग टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म डाई नेगेटिव आयन। ओके, डाई नेगेटिव आयन। तो कैसे? देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऑक्सीजन है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो वो खुद का कन्वर्जन O- में करेगा। तो इसका मतलब ये जो O- फॉर्म हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ऑक्साइड आयन। उसी तरह अगर हमारे पास सल्फर है और सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो वो खुद का कन्वर्जन S- में करेगा। तो इसका मतलब S- को हम क्या बोलेंगे? सल्फाइड आयन। उसी तरह अगर सेलेनियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो क्या हो जाएगा? सेलेनियम खुद का कन्वर्जन Se- में करेगा और इसको हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम सेलेनाइड आयन। यस। उसी तरह अगर टेल्यूरियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो क्या हो जाएगा? Te- फॉर्म हो जाएगा और Te- को हम क्या बोलेंगे बेटा? यस, टेल्यूराइड आयन। टेल्यूराइड आयन। और अगर हमारे पास पोलोनियम है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो वो फॉर्म करेगा PO- और इसको हम बोलेंगे पोलोनाइड आयन। ठीक है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में ऑक्साइड ऐसा वर्ड आता है, तो आपको इसको याद रखना है O-, ऑक्साइड का फॉर्मूला। सल्फाइड अगर ऐसा वर्ड आता है, तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? S- आना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में सेलेनाइड ऐसा वर्ड है, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? Se- आना चाहिए। उसी तरह किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर टेल्यूराइड ऐसा वर्ड है, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? Te- आना चाहिए। आई होप आपको यह समझ में आ गया है, सभी को समझ में आ गया है। तो उसी तरह अब हम जाते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स की तरफ। अब देखिए, ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यस, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, all the elements belonging to group 17, they are going to possess 7 electrons in last shell। उनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब उनको स्टेबल होना है, तो वो क्या करेंगे? आइदर 1 इलेक्ट्रॉन किसी और से गेन करेंगे या 7 इलेक्ट्रॉन किसी और को देंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, बराबर। So they are going to gain 1 electron to form mononegative ion, to form mononegative ion। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो फ्लोरीन खुद का कन्वर्जन F- में कर लेगा। तो ये F- को हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज फ्लोराइड आयन। अगर क्लोरीन है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसका कन्वर्जन Cl- में होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्लोराइड आयन। उसी तरह Br ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो खुद का कन्वर्जन Br- में करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? ब्रोमाइड आयन। ओके। उसी तरह अगर आयोडीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो खुद का कन्वर्जन I- में करेगा,
तो इसे हम क्या कहेंगे, आयोडाइड आयन। तो इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में फ्लोराइड ये वर्ड आता है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, F माइनस आना चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में क्लोराइड ऐसा वर्ड है तो आपके माइंड में Cl माइनस आना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें से कोई भी वर्ड किसी भी कंपाउंड में आता है तो आपको इन नेगेटिव आयंस को वहां पर याद करना है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पर आपको बताई है। ठीक है, अब कंपाउंड कैसे फॉर्म करने हैं ये यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा। ठीक है, अगर मैंने आपको सपोज ऐसा बोला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको बनाना है सपोज, ठीक है, या आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है, या आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, या आपको पोटेशियम ऑक्साइड बनाना है, पोटेशियम ऑक्साइड, इनके फॉर्मूले सपोज आपको मालूम नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप ये फॉर्मूले खुद से बना सकते हो। तो देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड किससे बना है, एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन से बना है। अभी मैंने आपको बोला ऑक्साइड अगर वर्ड आता है तो इसका मतलब O माइनस माइनस रहता है, और एल्यूमिनियम है इसका मतलब एल्यूमिनियम आयन है। अब इसको एक साथ लाना है तो क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव आयन का सिंबल Al, इसके नीचे नेगेटिव आयन का चार्ज लिखना है 2, और नेगेटिव आयन का सिंबल O, उसके नीचे पॉजिटिव आयन का चार्ज लिखना है 3। तो ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। समझ में आ गया क्या? तो इसी तरह बाकी के कंपाउंड का यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर्मूलेस बनाने हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का मतलब ये एल्यूमिनियम आयन और क्लोराइड आयन से बना है। तो क्या करना है, पॉजिटिव आयन का सिंबल Al, उसके नीचे नेगेटिव आयन का चार्ज लिखना है 1। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है। नेगेटिव आयन का सिंबल Cl, उसके नीचे पॉजिटिव आयन का चार्ज लिखना है 3, ये हमने लिख दिया। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला तैयार हो गया AlCl3 किसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। समझ में आ गया? अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाते हैं। मैग्नीशियम आयन से बना है ये Mg2+ और O माइनस माइनस से बना है। तो देखिए बेटा पॉजिटिव आयन का सिंबल Mg, उसके नीचे नेगेटिव आयन का चार्ज 2, नेगेटिव आयन का सिंबल O, उसके नीचे पॉजिटिव आयन का सिंबल चार्ज 2। अब ये 2 जो है वो बाहर से आए वाले 2 है, इसको अगर कम होता है तो कम करने का, ये कट गए तो फॉर्मूला बन जाएगा MgO। ठीक है, अगर ये बाहर से आए वाले आंकड़े प्रिसाइज होते हैं तो उन्हें प्रिसाइज करने का। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आते हैं पोटेशियम ऑक्साइड की तरफ। ये बना है K+ और O माइनस माइनस से, इनको एक साथ ला लो। पॉजिटिव आयन का सिंबल K, उसके नीचे नेगेटिव आयन का चार्ज 2, नेगेटिव आयन का सिंबल O, उसके नीचे पॉजिटिव आयन का चार्ज 1, यानी फॉर्मूला हो गया K2O। सो दिस इज अ पोटेशियम ऑक्साइड। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस की है। तो ये सभी को आपको आज का डिस्कशन समझ में आया होगा। कल हम नोबल गैस एलिमेंट्स देखने वाले हैं, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, उसकी ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कल तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।